गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 4 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी सभी प्रकार की आने वाली जो परीक्षाएं लगी हुई हैं, बिहार शिक्षक भर्ती या अन्य परीक्षाएं, उनमें से इसमें 100% प्रश्न मिलने की उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा और बेहतर कंटेंट के साथ शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। हमारा ऑप्शन है, प्रश्न है हमारा, हाल ही में कुवैत ने किससे अपने देश का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। ऑप्शन है मोहम्मद सलमान, अल सलीम, खालिद रशीद या शेख सबा खालिद अल सबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। अब इसके बारे में बता दें तो यह कुवैत के पूर्व प्रधानमंत्री थे शेख सबा, और इनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री का 2019 से 2022 और 2011 से 2019 तक ये वित्त मंत्री रहे। ठीक, ऐसा पहली बार 71 साल में हुआ जब किसी को उसके पिता के अमीर पद पर रहने के बावजूद भी कुवैत के क्राउन प्रिंस के पद पर नियुक्त किए गए। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट इसका है तो प्रारंभिक तौर पर कुवैत में अल जबर अल सलीम शाखा से ही क्राउन प्रिंस बनाया जाता था। ठीक, लेकिन अब उसके नहीं बने ये। अब राजधानी की बात करें, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है, पीएम यहाँ के हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा है। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है दिनार है। ठीक, और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर बनी हेलन मैरी रॉबर्ट को किस देश की सेवा में यह पद मिला है। ऑप्शन इसके हैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका व इजराइल। तो इसका जो सही जवाब है इसका है बी ऑप्शन, पाकिस्तान में मिला इनको यह पद। और इसके बारे में बता दें पूरा डिटेल, तो यह सेना में सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, पिछले 26 साल से सेना में कार्यरत हैं। ठीक, और पाकिस्तान सेना में पहली ईसाई महिला बनी है। राजधानी की बात करें पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री यहाँ के शहबाज शरीफ है, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ चलती है रुपया। और अभी बात करें तो पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है फतेह 2। ठीक, और साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं। ठीक, ये नए हैं, नया नियुक्ति हुई इनकी। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सोनी इंडिया के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। गौरव बनर्जी, राजेश सिंह, नलिन प्रभात या संतोष पाल। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन होगा, गौरव बनर्जी जो हैं सोनी इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक, अब इनके बारे में बता दें तो गौरव बनर्जी जो हैं पहले क्या थे, तो डिज्नी स्टार चैनल आता था टीवी पे, उसमें पहले सीईओ थे, लेकिन अब यह एनपी सिंह की जगह लेंगे इसमें सोनी पे। ठीक, और एनपी सिंह पिछले सप्ताह सोनी में 25 वर्ष तक काम करने के बाद अपने पद से इन्होंने हटाने की घोषणा कर दी है। आगे बात करें इसके बारे में तो गौरव बनर्जी 2009 से स्टार प्लस से जुड़े थे और 2013 में स्टार प्लस पर महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला था। और भारत में बात करें, पहली टेलीविज़न की शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 से हुई थी। ठीक, याद रखिएगा, कभी पूछेगा तो आप ऐसे बताइएगा। पी संतोष बने NARCL के नए प्रबंध निदेशक। ठीक, ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बात करें, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन है 3 जून, 2 जून या 1 जून या 31 मई। तो ये फिलहाल मनाया गया है 3 जून को, इसका ऑप्शन ए होगा सही। 2 जून को बात करें तो 2 जून को क्या मनाया गया, तो 2 जून को मनाया गया तेलंगाना दिवस। ठीक, तेलंगाना दिवस स्थापना दिवस 2 जून को हुआ था। 1 जून को क्या हुआ, तो 1 जून को मनाया गया था कोई दिवस, याद नहीं अभी। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। अब बात करें इसमें, तो अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है, साइकिल चलाना आपको राह दिखाने में मदद करता है। ठीक, 3 जून को पूरे विश्व भर में साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया है। इस साल 2024 में विश्व साइकिल दिवस की थीम ये है साइकिल दिवस की थीम फिलहाल ये है, लेकिन साइकिलिंग के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य, निष्पक्षता और स्थिरता को प्रोत्साहन करना। ठीक, थीम पहले जो बताई ये थीम थी। ठीक, और साइकिल चलाने से मनुष्य न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हष्ट पुष्ट रहता है। ठीक,
पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 जून 2018 को साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया। साइकिल को पहले हथगोड़ा भी कहा जाता था। 1860 में फ्रांस में पहली बार अंग्रेजी में बाइसिकल कहा गया इसको, और इसके आविष्कारक का श्रेय जर्मन के कार्ल वान ड्रेस को जाता है। ठीक, और साइकिल के बारे में बता दें, साइकिल ट्रैक सबसे ऊंचाई पे लद्दाख में है। ठीक, लद्दाख में साइकिल दौड़ हुई है, सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख में। ठीक, साइकिल ट्रैक बना है। आगे बात है इस क्वेश्चन की, तो प्रश्न हमारा 2024 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, दिलीप सांघवी, किरण नायर। तो इसका जो राइट आंसर है, ये बने फिलहाल गौतम अडानी बने। ठीक, ये अभी इनके बारे में बता दें तो ये अडानी ग्रुप समूह के मालिक हैं गौतम अडानी, और ये मुकेश अंबानी को पीछे पछाड़ के एशिया और भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने हैं। और इस साल इनकी संपत्ति में 26.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में के अनुसार अडानी जो है 111 अरब डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के 11वें स्थान पे हैं, और मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर संपत्ति के साथ 12वें स्थान पे हैं। ठीक, और LVMH के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नास्ट 215 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसके बाद बात करें दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, फिर एलन मस्क टेस्ला के संस्थापक हैं। और हाल ही में अडानी पोर्ट ने तंजानिया के दार ए सलाम पोर्ट के संचालन के लिए समझौता भी किया है। करंट का क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोज ली है? तो बहुत बढ़िया लेटेस्ट काम हुआ ना। अभिजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, अंकुर गुप्ता या विजय सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है अंकुर गुप्ता है, जिसने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज करने वाली तकनीकी की खोज की है। अभी इनके बारे में बता दें तो ये अमेरिका में फ़िलहाल प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक। और अंकुर गुप्ता ने इस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को तेज़ी से चार्ज करने में क्रांति उत्पन्न कर दी है। इससे एक इलेक्ट्रॉनिक कार मात्र 10 मिनट में और लैपटॉप तथा स्मार्टफोन 1 मिनट में चार्ज हो जाएगा कुल। ठीक, और इस तकनीक से पूरे विश्व भर में बिजली की बचत होगी। अब जैसे 1 घंटा 2 घंटा लगा के आप बिजली उपयोग करते थे, अब वो सिस्टम नहीं रहेगा, तो 1 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो बहुत बढ़िया सिस्टम हुआ ना। अब फट से लगाओ, चार्ज करो, निकल लो। अंकुर गुप्ता अमेरिका की कोलोराडो रेडो बोल्डर यूनिवर्सिटी में केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक, और इनकी टीम और इन्होंने मिलकर इसकी खोज की है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रश्न हमारा हाल ही में किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज की कमांडेंट का पदभार संभाला है? पी संतोष, विजय खंडूजा, हर्ष छिब्बर या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हर्ष छिब्बर हैं, जो रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट पद पर नियुक्त हुए हैं। अब इसके बारे में बता दें डिटेल के साथ, तो हर्ष छिब्बर जो है 31 मई 2024 को 31 मई है इधर, रियर एडमिरल संजय दत्त, ये फिल्म वाले संजय दत्त नहीं है, ठीक, से सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट का पद संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र जनरल छिब्बर दिसंबर 1988 में सेना सेवा कोर में कमीशन मिला था इनको। ठीक, आगे बात करें इसकी स्थापना की बात करें, जो डिफेंस कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1970 में सिकंदराबाद तेलंगाना में। वर्तमान नाम रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान इसका है। और हैदराबाद की बात करें तो अभी हैदराबाद की राजधानी क्या हुई है, उसका जो 10 साल का करार था हैदराबाद से वो आंध्र प्रदेश की राजधानी, वो अब ख़त्म हो गई। अब नई राजधानी अभी डिटेल में नहीं आई है, आएगा तो हम बताएंगे। ठीक, आगे बात करें हाल ही में भारत ने किस देश को 90 टन दवाई सामग्री भेजी है? श्रीलंका, मलेशिया, क्यूबा या थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर क्यूबा को, ये जो क्यूबा है ना, ये लैटिन अमेरिका के देश का क्यूबा है और खाद्य सामग्री और दवाओं की कमी से जूझ रहा है इस समय। रविवार को मुंद्रा बंदरगाह से वस्तुओं और दवाओं को एक खेप भेजी गई है। इसकी राजधानी की बात करें तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। पीएम यहाँ के मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं, और राष्ट्रपति की बात करें तो मिगुएल डियाज कैनल है। मुद्रा की बात करें क्यूबन पेसो यहाँ पे मुद्रा चलाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और भारत को 2023-24 में सबसे ज़्यादा एफडी देने वाला देश कौन है? अमेरिका, चीन, सिंगापुर या लास्ट में क्या है, मॉरिशस। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सिंगापुर बना है, जिसने भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई दिया है।
भारत को सिंगापुर से 2023-24 में 44.43 अरब डॉलर, ठीक, अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है। हालांकि यह सालाना आधार पर 3.5% कम है। इस दौरान भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा 11.77 अरब डॉलर एफडी आई है, ठीक। दूसरा देश बताए तो आंकड़ों के मुताबिक भारत को एफडी देने में दूसरे स्थान पर मॉरिशस रहा है और अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक। सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर सिटी है, ठीक। और यहाँ के नए भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लॉरेंस वोंग। हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन अंतरिक्ष यान चांग ए6 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के एटकिन बेसिन में उतारने वाला पहला देश बना? अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है चीन बना है, ठीक। अब इसके बारे में बता दें डिटेल के साथ आपको। तो चांग ए6 मिशन चंद्रमा के सुदूर नमूने एकत्रित करके लौटने का जिम्मा इसको दिया गया, क्योंकि ये वापस भी आएगा। और चीन ने पहली बार अपने चांद मिशन में सहयोगी देश पाकिस्तान का एक ऑर्बिट भी शामिल किया है। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव एटकिन बेसिन नामक एक विशाल गड्ढे में उतरा है, ठीक। और यहाँ पे मिट्टी एवं चट्टानों के नमूने ले जाएगा। चांग ए6 बीजिंग के स्थानीय समय सुबह 6:23 पर उतरा है, ठीक। और आगे बात करें इसके बारे में तो इसको जो है 3 मई को लॉन्च किया गया। इसके साथ एक रोवर, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल है। भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना था, इम्पॉर्टेंट है। मीथेन से रॉकेट भेजने वाला देश चीन है। सूर्य चंद्रमा खुद का जो बना है ये भी चीन है। हाइड्रोजन से चलने वाली दूसरी ट्रेन बनाया है इसने, पहली जर्मनी। राजधानी की बात करें बीजिंग है। पीएम इसके ली कीयांग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ठीक। फिर से बने सब। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के मुताबिक काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और कल फ़िलहाल अब 4 तारीख को क्या है कि आपको पता है कल निर्णय आने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। अब देखो 10 साल तो आप झेल लिए हो, आगे क्या होता है भगवान जाने। तो देखो जैसा भी होगा सबको पता ही हो जाएगा प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। अभी बेरोजगारी का कहा तो बराबर जारी ही है ना। चलो देखते हैं, फिर मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में। और जो भी मेरे बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन है कि मैं जो अब पीडीएफ डाल रहा हूँ उसमें क्या है कि पूरा जो पिछले साल पेपर हुए हैं बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, फिलहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर हुए हैं उनके सारे छटे हुए प्रश्नों को पीडीएफ बना के इस क्लास को ले रहा हूँ। तो जो भी मेरे स्टूडेंट भाई दोस्त और भाई बहन हैं उनसे मेरा निवेदन है कि उस क्लास को देखना ना भूलें। और पूरे जो हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के थ्रू काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। तो बाय सभी को। फ़िलहाल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए। आज मेरा सर दर्द है इस वजह से थोड़ा बाद में फिर करेंगे अगली क्लास के बाद, ठीक।